मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो जीयू में। देखो, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार हमारी इंग्लिश की टाइपिंग तो अच्छी नहीं है और हम इंग्लिश में अपने दोस्तों से कैसे व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज से बातें करेंगे, कैसे किसी का नाम इंग्लिश में लिखेंगे या फिर अपना नाम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे और इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम और मैसेज को हिंदी में कब पढ़ना सीखेंगे। देखो, अगर आपके भी साथ ऐसी दिक्कत हो रही है और आप चाहते हो कि आप आसानी से इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना हो अच्छे से टाइप कर पाएँ, आपकी एक भी इंग्लिश गलत ना हो, तो आज मैं आपको ओ रामबाण मंत्र यहाँ पे सिखाऊंगा इंग्लिश में टाइपिंग करने का कि आपको अगर एक बार अच्छे से यहाँ पे आपने देख लिया ना तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे कि हाँ कैसे इंग्लिश में मैसेज को टाइप करते हैं। इतना आसान तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में टाइपिंग करना, नाम लिखना, मैसेज टाइप करना सीखना है, इस क्लास के साथ ज़रूर जुड़े। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो, यहाँ लिखा है कि इंग्लिश में मैसेज टाइप करना और पढ़ना सीख लो। इसके लिए आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाए, हमने हिंदी में एक कहानी ली है और इस कहानी को मान लीजिए कि ये आपका दोस्त मैसेज किया है और बोल रहा है कि इसको भैया इंग्लिश में टाइप कर दीजिए आपसे। तो आइए इसको टाइप करते हैं। देखो, यहाँ लिखा है कि एक भूखे और चालाक भेड़िए को जंगल में एक भेड़ की खाल पड़ी हुई मिली। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है एक, तो ए जो होता है इसे हम ई से बनाते हैं, ठीक है। और का आपका बनता है के से, तो यहाँ पे ई और के एक बन गया। यहाँ लिखा है भूखे, तो देखो पहले भा आप यहाँ बी एच से टाइप कीजिए। ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, याद रखना, चाहे छोटा ऊ का रहे चाहे बड़ा ऊ का रहे, आप ज़्यादा करके उसे यू से बनाया करिएगा। अब आप बोलोगे सर बड़ा ऊ का मात्रा तो हमने डबल ओ से याद किया है, आप आज यू से बनवा रहे हो। देखो, यू जो है छोटा और बड़ा दोनों टाइप करता है और यहाँ पे डबल ओ केवल बड़ा टाइप करता है। तो याद रखना, डबल ओ का यूज बहुत कम होता है, यू का ज़्यादा। तो यहाँ आप यू का ही यूज करें, ठीक है। और जहाँ डबल ओ लगेगा समझाऊंगा। और खा देखो आपका केच से बन जाएगा और खा पे एक ही मात्रा है तो ई से एक ही मात्रा, ए आपका यहाँ पे भूखे हो गया। चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा हुआ है और, तो औ जो होता है ए और यू से बनता है और रा बनता है आपका आर से, तो ए यू आर और। चालाक, देखो सी और एच से आपका चा पे आ का मात्रा है तो ए लगा दीजिए। यल से ला पे आ का मात्रा है तो यहाँ भी ए लगा दीजिए और का आपका यहाँ पे के से बन जाएगा, चालाक हुआ। भेड़िए, तो पहले भा टाइप कीजिए, तो भा आपका बी एच से हो गया, इस पे एक ही मात्रा है तो ई लगा दीजिए। ड़ा बनता है डी से, छोटी की मात्रा आई से, या बनेगा वाई से, एक ही मात्रा ई से। ये देखो भेड़िए हो गया, कितना आसानी से टाइप हो रहा है। यहाँ लिखा है को, तो के से का और ओ से ओ की मात्रा को। जंगल, तो पहले जा टाइप करो जे से, इस पे अंग की मात्रा है तो हम ए एन से अंग की मात्रा करेंगे। फिर गा टाइप करेंगे जी से, गा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाएंगे और ला टाइप करेंगे यल से, तो जंगल हो गया। यहाँ देखो लिखा हुआ है में, अब यम से आपका माँ हो गया, ई से एक ही मात्रा में। तो याद रखना, मैसेज में लोग में जब टाइप करते हैं तो केवल यम ई टाइप करते हैं, लेकिन यह शुद्ध इंग्लिश में की नहीं है। हालांकि मैसेज टाइप कर रहे हो तो उसमें चल जाता है, सामने वाला भी समझ जाता है, तो मैसेज में इतना आप टाइप करोगे चल जाएगा, लेकिन इसके आगे भी इंग्लिश में की होती है जिसमें आई और यन लगता है। अब देखो, यन जो है इस बिंदी की वजह से लगा हुआ है। आई क्यों लगा है? क्योंकि जब आप बोलते हो में तो थोड़ा खींच के बोलते हो ना, इसी आई की वजह से। तो जब खींच के बोलते हैं तो इसमें हम आई टाइप कर देते हैं, आई एन, तो ये आपका में हो गया। लेकिन हर जगह आई नहीं लगता, केवल आपका में लगेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा एक, कोई पूछे तब बताना यम ई आई एन, बाकी मैसेज में दोनों टाइप कर सकते हो, यम ई भी और यम ई आई एन भी, ठीक। यहाँ एक लिखा है तो अभी आपने शुरुआत में ई और के से एक बनाया था तो यहाँ भी बना लीजिए। भेड़, तो भा बीच से, एक ही मात्रा ई से, ड़ा डी से भेड़। की,
तो के से का और बड़ी की मात्रा है ना, तो आई लगाना। अब देखो यहाँ हमने बड़ी की मात्रा आई से लगा दी। जैसे आपको ए नहीं पता था कि बड़ा ऊ का मात्रा भी यू से बनता है, वैसे आपको ए नहीं पता है कि ये जो आई है ना, छोटी के साथ साथ बड़ी भी लगाती है। अगर नहीं पता था तो आज से याद कर लो। जैसे यू का यूज ज़्यादा होता है ना स्टूडेंट, वैसे आई का भी यूज ज़्यादा होता है दोनों के लिए। और जहाँ डबल ई लगेगा बड़ी की मात्रा के लिए, वहाँ आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है ख्याल। और एक ट्रिक बता दूं, अगर सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आई आप यूज किया करो, और ये ट्रिक कोई आपको बताता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे खाल लिखा है, तो पहले खा आप यहाँ केच से करोगे, आ का मात्रा ए से, और ला को हम लोग यल से टाइप कर देंगे। पड़ी तो पी से पा करोगे। अब देखो इस पा पे मात्रा नहीं है तो बगल में ए लगाना है ना। देखो जिस अक्षर पे मात्रा ना हो, अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में, जैसे इस गा पे देखो मात्रा नहीं है और यह देखो बीच में, तो हमने जी के बगल में ए लगा दिया, और यहाँ शुरुआत में तब ए लगा दिया। लेकिन लास्ट में रहता देखो केवल इंग्लिश लिखते हैं, यहाँ भी हमने का को केवल के से, ड़ा को केवल डी से, का को केवल के से, यानी कि लास्ट में ए नहीं लगाना है अगर बिना मात्रा वाला हो, उसकी केवल इंग्लिश। बाकी शुरुआत में रहे बीच में रहे तो आप लोग ए लगाओगे, ठीक है। चलिए, अब डी से ड़ा और बड़ी की मात्रा लास्ट में देखो, तभी हमने बताया भैया आई का यूज कर देना। हुई एच से हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, बड़ा वाला ई आई से, चाहे बड़ा वाला हो स्टूडेंट चाहे छोटा वाला हो। मिली तो यम से माँ, छोटी की मात्रा आई से मी, यल से ला, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई से मिली। लिखा है चरवाहे। अब देखो पहले देखो चर टाइप करना, फिर वाहे टाइप करना, क्योंकि जब आप पढ़ते हो चर वाहे तो देखो पहले चर का आप साउंड निकालते हैं, चर का उच्चारण करते हैं, फिर वाहे बोलते हैं। तो जितना पहले बोलते हैं उतना अलग, जितना लास्ट में बोलते हैं उतना अलग। तो इनको अलग अलग करके इंग्लिश को टाइप करना है। अगर अलग अलग नहीं करोगे ना तो इंग्लिश फिर अच्छे से टाइप नहीं होगी, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले चर टाइप करो, तो सी एच से आपका अच्छा देखो बिना मात्रा वाला शुरू में है तो ए, और रा को केवल आर से लिखना, आर के बगल में ए मत लगाना। अब आप बोलोगे सर ये तो बीच में है क्यों नहीं लगाएंगे, भैया देखो अभी तक बीच में था, जब यह अलग हो जाएगा चर तो रा तो लास्ट में आएगा ना, इसी वजह से ए नहीं लगेगा, और यही मैं आपको समझाना चाहता था। फिर वी से आपका वाह, आ का मात्रा ए, एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा चरवाहे। आप वी के स्थान पे डब्लू का भी यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों वा बनाते हैं, चाहे डब्लू चाहे वी बना लो। को तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को। धोखा तो डी और एच से धा, ओ से ओ की मात्रा धो, खा के एच से, और खा पे आ का मात्रा ए से, धोखा। देकर तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, का आपका के से का पे नहीं मात्रा ए, और रा आपका आर से देकर। भेड़ों, अब देखो बी और एच से आपका भा, ई से ए की मात्रा हो गया भे, ड़ा आपका डी से, ओ से ओ की मात्रा ड़ो। अब मात्रा के साथ देखो बगल में बिंदी है तो बिंदी अब यहाँ केवल यन से दिखाई जाएगी, जैसे हमने में दिखाया था, ठीक है। का तो के से का, आ का मात्रा ए से का। शिकार एस एच से बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, के से का पे आ का मात्रा ए, और रा आपका आर से ए हो गया आपका यहाँ पे शिकार। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है, ना समझ में आ रहा हो कोई ऐसा शब्द, तो आप हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। आगे है करने। देखो जब भी 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द मिले, शुरुआत अगर 2 पे मात्रा नहीं है और तीसरे पर है तो शुरुआत से इन दोनों को अलग कर देना, इसको अलग कर देना, क्योंकि ये आसान तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। मैं अलग कैसे कर रहा हूँ देखिए, ऐसे यहाँ हमने पढ़ा था चर वाहे, तो पहले चर बोला था तो चर अलग हो गया, वाहे अलग हो गया। यहाँ बोल रहा हूँ करने, तो मैं पहले यहाँ पे कर का उच्चारण कर रहा हूँ, इसलिए हमने कर अलग कर दिया, ने अलग। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे नहीं समझ पाते, तो उनके लिए आसान तरीका है कि शुरुआत 2 पे मात्रा ना रहे तो इन दोनों को अलग कर देना, बाकी लास्ट वाले को अकेले जो है उसको अलग कर देना। और इसी तरीके से अलग अलग समझ के इंग्लिश बनानी है। जैसे आप का टाइप करोगे के से, तो का पे नहीं मात्रा है ए लगाओगे। अब यह तो रा आपका लास्ट में आएगा, अलग हो गया है, बिना मात्रा वाला है तो केवल आर से। फिर यन से ना और ई से ए की मात्रा करने, ए हो गई इंग्लिश। के तो के से का और ई से ए की मात्रा के। लिए
यल से ला, आई से छोटी की मानता ली, एडी वाला ए ई से लिए। उसने, देखो जैसे करने था शुरुआत दो पे मात्रा नहीं, वैसे उसने भी है। भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो लेकिन अलग ऐसे ही होगा, शुरुआत से दो अलग, इसको अलग। तो ऊ केवल यू से बनेगा क्योंकि यह स्वर है। स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखना। फिर यह लास्ट में तो इसकी भी केवल इंग्लिश। फिर यन से ना और ई से ए की मात्रा। देखो अगर आपको तरीका मालूम हो गया, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको याद हो गया, या फिर आप नोट डाउन कर रहे हो, अच्छी बात है, याद कर लेना। आप कुछ भी याद टाइप करना चाहो टाइप कर सकते हो, आज से गलती नहीं होगी और ना ही आपको फिर यहाँ पे ऐसे भटकना पड़ेगा, ठीक है। वाह, तो डब्लू से वाह मात्रा नहीं, एच से आपका हा वाह। और आगे चल के दूसरों को भी सिखाना। खाल, तो केच से आपका खा, आ का मात्रा ए से ला, यल से खाल। यहाँ देखो अपने लिखा है, मैंने बोला था ना कि भले ही शुरुआत में स्वर हो ऐसे अलग हो जाएगा, अप और ने। तो आ तो ए से बन गया, पा आपका पी से बन गया, ना यन से बन गया और ए की मात्रा ई से अपने। ऊपर बड़ा वाला ऊ है, चाहे छोटा वाला रहा करे चाहे बड़ा वाला, आप दिखाओगे दोनों को यू से। अब यह स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं। फिर पी से पा, पा देखो बिना मात्रा वाला है बीच में, तो यहाँ पे ए और रा आपका आर से ऊपर हो गया। ओढ़, तो ओ देखो ओ से ही बनेगा, ड़ा आपका डी एच से बनेगा। ली, यल से ला, बड़ी की मात्रा आई से ली। अब तो आ बन गया ए से, बा बन गया बी से, तो ए बी अब। वह, तो डब्लू से वाह मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा वह। हु बहू, अब देखो आप बोलते हो हु बहू, तो देखो हु के बाद बहू बोल रहे हो ना, तो याद रखिएगा। देखो जितना आप पहले पढ़ो उतना अलग, जितना बाद में पढ़ो उतना अलग हो जाता है। अब हु के बाद बहू बोल रहे हो, तो देखो एच से आपका हा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू ही लगाना। फिर आप देखो यहाँ पे बी से बा कहना। अब बहू यहाँ से शुरुआत हो रही तो बा पे मात्रा नहीं है बीच में तो ए, फिर एच से आपका हा, फिर बड़ा ऊ का मात्रा यू से हु बहू। भेड़, तो बी और एच से आपका भा, ई से ए की मात्रा भे और डी से आपका ड़ा, ए हो गया भेड़। जैसा, तो जे से जा, ए की मात्रा ए आई से जय, छोटा सा एस से आ का मात्रा ए से सा, जैसा। दिखने, अब देखो बोलते हो दिखने, तो देखो दिख के बाद ने बोलते हो, तो हमने दिख अलग कर दिया, ने अलग। जब तक भैया अलग नहीं करना सीखोगे ना तब तक आप इंग्लिश में टाइपिंग नहीं कर सकते हो। हालांकि छोटे छोटे वाले को कर लोगे लेकिन बड़े बड़े वाले को फिर नहीं कर सकते हो। तो इस भी टाइप को मैं आपको बता दूं, जब 3 अक्षर का हो, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से यहाँ भी ज़्यादा करके 2 अलग होता है, लास्ट वाला अलग। लेकिन एक बार पढ़ लिया करो कि हम कहाँ तक पहले बोल रहे हैं। जैसे सेम कहानी यहाँ भी है, शुरुआत लास्ट मात्रा बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ देखो एक और लास्ट में 2 अलग हुआ है क्योंकि हु के बाद बहू बोल रहे हो, यहाँ दिख के बाद ने बोल रहे हो, तो ऐसे अलग होता है। तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी और खा आपका केवल के एच से दिख हो गया, ए नहीं लगाओगे। यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, दिखने। लगा, तो यल से ला मात्रा नहीं ए, जी से गा, आ का मात्रा ए, लगा। और, तो ए और यू से और, रा आपका आर से और। चुपके, देखो सेम इसी तरीके से है ना, शुरुआत लास्ट मात्रा बीच में नहीं, तो आप पढ़ो चुपके, तो पहले चुप फिर जाके के। अब तो समझ में आ रहा होगा यार। तो सी एस से चा, छोटा ऊ का मात्रा है उसे चुप, आपका पी से चुप, यहाँ ए नहीं लगाओगे, के से का और ई से ए की मात्रा चुपके। से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। भेड़ों, तो बी और एच से आपका भा, ई से ए की मात्रा भे, डी से आपका ड़ा, ओ से ओ की मात्रा डो और बिंदी यन से। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। झुंड, तो जे और एच से आपका झा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ऊपर बिंदी है तो यन से और डा आपका डी से झुंड। में, यम से मा पे ए की मात्रा, ए आपका में हो गया। मैसेज में इतना टाइप कर सकते हो लेकिन इंग्लिश आपकी आई और यन भी होती है में की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। आगे लिखा है जाकर, तो जे से जा, आ का मात्रा ए से जा, के से का पे नहीं मात्रा ए और रा आपका आर से जाकर। शामिल, यस एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, यम से माँ, छोटी की मात्रा आई से मी और ला आपका यल से शामिल। हो गया, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो,
फिर जी से आप का गा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, फिर वाई से या और ए से आ का मात्रा, ए हो गया गया। चरवाहा, देखो सी एच, देखो चर और वाह ना, तो सी एच से आपका चा पे नहीं मात्रा ए, और रा को हम आर से लिखेंगे, चर हो गया। फिर यहाँ पे वी से आपका वाह, मैं आपको बोला हूँ कि बेटा डब्लू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए से आ का मात्रा, एच से हा, ए से आ का मात्रा, चरवाहा। और ए और यू से औ, आर से आपका रा, और उसके, तो उस और के अलग हो जाएंगे, तो उ यू से, छोटा सा एस से, का आपका के से, ए की मात्रा ई से, हमने तरीका समझाया कैसे अलग होगा। शिकारी, यस एच बड़ा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, के से का, आ का मात्रा ए, आर से रा, बड़ी की मात्रा आई, शिकारी। कुत्ते, तो के से का, छोटा ऊ का मानता है उसे कु। देखो इसमें आधा ता और पूरा ता है, तो कोई भी अक्षर आधा हो पहले उसकी इंग्लिश, फिर वह जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिखो। यानी कि यह भी ता है, यह भी ता है, पहले मैं इस ता को टी से लिखूंगा, फिर अगला भी ता टी से लिखूंगा, और इसे एक ही मात्रा कुत्ते। भी, बीच से भा, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो आई। भेड़िए, तो बी और एच से आपका भा, ई से एक ही मात्रा भे, डी से डा, आई से छोटे की मात्रा डी, वाई से या, ई से की मात्रा भेड़िए। की, तो के से का, आई से बड़ी की मात्रा की। इस, तो आई से ई, एस से आपका छोटा सा इस। होशियारी, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, अब सी लिखो तो यस एच, छोटी की मात्रा आई। यारी, तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से रा, और आई से बड़ी की मात्रा क्योंकि लास्ट में है। को, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को। बिल्कुल, तो बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, आधा ला लिखो तुरंत का लिखो। ऐसे आपने यहाँ पे इस ता को लिखने के बाद इस ता को लिखा था ना, तो यहाँ यल से ला करके तुरंत के से का लिखो, तभी आधा बनेगा ला। छोटा ऊ का मात्रा यू से, यल से ला। बिल्कुल नहीं, यन से ना पे मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा क्या करेंगे, आई लगाएंगे। अब देखो मैसेज में लोग नहीं इतना टाइप करते हैं, कोई कोई तो यन एच आई ऐसे नहीं टाइप कर देता शॉर्ट के लिए, तो ऐसे भी टाइप करते हैं, ऐसे भी टाइप करते हैं। हालांकि यहाँ तक तो अच्छा लगता है, ये तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बिंदी भी होती है, इसको ही बताना अगर कोई पूछे तब, लेकिन मैसेज में इतना कर सकते हो। पहचान पाए, तो पी से आपका पा, देखो लिखा है पहचान, तो पहले पह बोलते हो फिर जाके चांद, तो हो गया पहचान। तो मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा पह, फिर सी एस से आपका चा, ए से आ का मात्रा, और एन से आपका ना पहचान पाए। तो पी से पा, आ का मात्रा ए, और एड़ी वाला ए आपका ई से पाए। लेकिन, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, के से का, आई से छोटी की मात्रा की, यन से ना लेकिन। उसी, तो ऊ यू से, छोटा सा एस से, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई, ए आपका यहाँ पे हो गया उसी। चलिए बस थोड़ा सा है, बस यही लास्ट है, ठीक है। लास्ट में देखो मैंने आपको होमवर्क भी दिया है। रात, आर से रा, ए से आ का मात्रा, ता आपका टी से रात। चरवाहा, तो चर पहले लिख लो, सी एस से चा मात्रा नहीं, आर से आपका रा, चर इतना हो गया। अब वाह, तो देखो वी से वाह, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, चरवाहा। देखो अब होमवर्क ले लो यार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप होमवर्क ले, थोड़ा सा बड़ा आप भी सॉल्व किया करो, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप बहुत छोटा होमवर्क देते हो, तो आज बड़ा होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, सीखने को मिला कि नहीं मिला। और आप अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय।